बच्चों, आप सभी को रानी आंटी की ओर से जय मसीह की। आप सब बहुत अच्छे और खुश हो ना। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं, वह हम सबको सुरक्षित रखे हैं। बच्चों, बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है और सचमुच परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं। बच्चों, इस वचन को हम सब जानते हैं। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। हाँ बच्चों, परमेश्वर जगत के प्रत्येक लोग से बेहद प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनसे अलग हो, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं परमेश्वर के साथ रहना और उन पर विश्वास करना ही अनंत जीवन है। आज जो हम बाइबल की घटना को देखेंगे वो है निनवे शहर के लोगों के बारे में। वे लोग परमेश्वर से दूर बहुत सारे पाप में पड़े हुए थे। वे लोग बहुत क्रूर थे और वहाँ का राजा भी बहुत ताकतवर था और वह बहुत सारे राज्यों को जीतकर अपने में मिला लिया था। इस प्रकार से वो अपना साम्राज्य को बढ़ा रहा था। परंतु परमेश्वर चाहते थे कि निनवे के लोग नाश न हो, मन फिराए और परमेश्वर के सम्मुख में आए, अपने पापों को मान लें। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत परमेश्वर ने अपने दास जो योना उस समय के भविष्यवक्ता थे, उससे कहा कि तुम जाकर निनवे शहर के लोगों को प्रचार करो। जब परमेश्वर की योजना योना नबी के पास पहुंची, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा को मान तो लिया, परंतु वह निनवे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह सोचता था कि निनवे के लोग दुष्ट हैं, उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। हाँ बच्चों, कभी कभी हम अपने तरीके से बहुत सारी बातों को सोचते हैं और उसके अनुसार चाहते हैं कि वैसा ही हो। हमें परमेश्वर की योजना को मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं सर्वोपरि होती हैं। अब योना नबी निनिवे जाने के बजाय तरशीश की ओर जाने लगे। तरशीश की ओर जो जहाज जा रहा था उसमें वो सवार हो गए। परंतु क्या बच्चों, कोई परमेश्वर से छिपकर भाग सकता है? योना नबी उस जहाज में सवार होकर सबसे नीचे तले में जाकर आराम से सो गए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो अपनी योजनाओं को अद्भुत रीति से पूरा करने वाला परमेश्वर है। अब परमेश्वर ने समुद्र में तूफान को भेजा और जहाज में पानी भरने लगा और जहाज डूबने लगा। आपको पता है बच्चों, उसमें सवार सारे यात्री अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे। फिर भी जब तूफान नहीं थमा तो लोगों ने योना नबी को उठाया और कहा, तू भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। जब योना नबी ने देखा कि भयंकर तूफान चल रहा है और जहाज डूब रहा है, उसे समझ में आ गया कि यह किसके कारण हो रहा है, क्योंकि वह जानता था कि उसने गलती की है। जब जहाज में सवार सारे लोग ने सबके नाम की चिट्ठी डाली तो योना के नाम की चिट्ठी निकली। तब लोग समझ गए कि योना ने कुछ किया है। तब वे लोग योना से पूछने लगे तो योना ने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने गलती की है, हाँ, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। तब योना नबी ने कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो यह आंधी अपने आप थम जाएगा। हाँ बच्चों, यदि हमसे कोई गलती होती है तो हम उसे छिपाने के बजाय हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। योना नबी के जीवन के द्वारा बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि हमें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। योना नबी के कहे अनुसार लोगों ने उसे समुद्र में डाल दिया। योना नबी को जब समुद्र में डाल दिया गया तब परमेश्वर ने उसके लिए भी एक उत्तम योजना बना के रखी थी। एक बड़ी सी मछली योना नबी को निगल गई और योना नबी 3 दिन तक उस मछली के पेट में रहे और प्रार्थना करते रहे और अपने अनाज्ञाकारिता के पाप के लिए क्षमा मांगा। तब परमेश्वर ने 3 दिन के बाद मछली को आज्ञा दी कि योना नबी को
समुद्र के किनारे में छोड़ दे। तब उस बड़ी मछली ने योना नबी को समुद्र के किनारे सूखे स्थान पर उगल दिया। अब योना नबी एक नए सामर्थ्य के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए निनिवे में प्रचार करने गए। तब योना नबी ने वहाँ पर प्रचार किया और लोग सब परमेश्वर पर विश्वास किए, मन फिराए, अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के पास आए और माफ़ी मांगी। निनिवे की समस्त प्रजा और वहाँ के राजा सब लोग मन फिराकर परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगी। तब परमेश्वर ने उन सब की प्रार्थनाओं को सुना और निनिवे के लोगों के समर्पण को देखा और उनके लिए जो दंड की आज्ञा थी उसको दूर किया। इस प्रकार से परमेश्वर ने निनिवे के लोगों को क्षमा कर दिया। हाँ बच्चों, जब भी कोई अपने पापों को मान लेता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है तो परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी हैं, वे सारे जगत के लोगों से बेहद प्रेम करते हैं। वह सारे जगत के लिए अपने प्राण को दिए हैं। बच्चों, यह आज का मुखाग्र पद है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू। प्रभु के बड़े नाम की स्तुति हो।